इस शपथ ग्रहण समारोह में मैं आमंत्रण करूंगा आदरणीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी से। रेवाड़ी के वार्ड नंबर 31 सदस्य निर्वाचित होने और आगे भी इसी विश्वास के साथ आदरणीय हमारी चेयरपर्सन भी इसी रास्ते पर चलते हुए आप सबके आशीर्वाद से निरंतर रेवाड़ी को विकास की ओर लेकर रहेंगी। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी से और सभी हमारे विधायक आदरणीय हमारे जिला रेवाड़ी नगर परिषद के लोगों ने, जीते हुए लोगों ने शपथ ली है। 5 साल का हमारा दौर होता है एक इलेक्शन के बाद शासन करने का। हरियाणा के अंदर एक आध जगह छोड़ करके और सभी जगह के ऊपर भारतीय जनता पार्टी सफल रही है। लोग कहते हैं, और मेरा भी ये एक्सपीरियंस है, कि जो 5 साल के बीच के अंदर 2-2.5 साल के अंदर इलेक्शन होता है, उसके अंदर जो रिज़ल्ट होता है वो दर्शाता है कि सरकार किस ढंग और किस सफलता से चल रही है। तो ये जो इलेक्शनों के अंदर विजय प्राप्त हुई है भारतीय जनता पार्टी को, इससे ऐसा लगता ही है कि जनता आज भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के अंदर है। और अगर थोड़ी रूसी भी थी, लोकसभा के इलेक्शन में हमारे को 240 मिली थी, आने वाले समय के अंदर हमारे को फिर से इससे अव्वल सीट मिल करके जब तीसरी बार इलेक्शन होगा तो नरेंद्र भाई मोदी को फुल मेजॉरिटी से देश की जनता जिता करके वापस भेजेगी। फिलहाल हरियाणा का अगर हम जिक्र करें तो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, हरियाणा की जो सरकार है, वो भी ऐसा लगता है इन इलेक्शनों के अनुभव से कि हमारी सरकार भी बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। हमारे चीफ मिनिस्टर, मंत्री, हमारे एमएलए साहिबान सब जनता के लिए प्रयासरत हैं और आने वाले समय के अंदर हमारे को ये उम्मीद है कि जब इलेक्शन आएगा 2-3 साल के बाद, हम फिर से विजयी हरियाणा के अंदर भी होंगे। साहब मंच पर भी ताकीद दे रहे थे और यहाँ पर भी नई चेयरपर्सन को भी आपने बताया है कि कैसे काम करना है। Should we see in the next 5 years what you expect from the नगर परिषद? जो चेयरपर्सन है ये एक्सपीरियंस्ड है, मेरे को सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ऑलरेडी रह चुकी हैं चेयरपर्सन रेवाड़ी की। दूसरी बार इनका दौर है ये। मेरे को तो जो सलाह देनी होती है बतौर एल्डर, वो मैं इनको समय समय के ऊपर देता रहूँगा और जो समस्या इनके सामने कोई आती हैं तो उनको सुलझाने का पूरा प्रयास करूँगा। सर, चेतावनी भी दी है आपने लापरवाह और कोताही बरतने। चेतावनी ज़रूर दी है, इसलिए कि हमारी पार्टी में आज के दिन कई लोग शामिल हो गए जो कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर चुनाव नहीं लड़े थे। तो मैं नहीं चाहता कि ये लोग जो शामिल हुए हैं आने वाले समय के अंदर हमारी पार्टी को छोड़ करके चले जाएं या अपना काम करवा करके चंपत हो जाए। तो मैंने उनको भी चेतावनी दी है कि तुम्हारे ऊपर गैर भारतीय जनता पार्टी के नाते आपको हमने शामिल तो कर लिया, लेकिन आज के दिन आपके ऊपर निगाह कड़ी तौर के ऊपर हम रखेंगे ताकि आपके अंदर जो अगर कोई ऐसा भाव है छोड़ने का वो हम पूछना चाहेंगे। हाँ। आपका कुनबा पहले छोटा रहा, बाद में कुनबा बढ़ा है, पहले ही क्यों नहीं बढ़ा, क्या कारण रहा पार्षद? देखो, प्रजातंत्र के अंदर कई बार जो टिकटें मिलती हैं ना, मेरे जैसों की सिफारिश से मिल जाती है। हो सकता है जो मैं फैसला लिया है टिकट दिलवाने का वो सबसे सक्षम आदमी का नहीं लिया हो, तो गलती हो जाती है। चेयरपर्सन के अंदर तो एक ही आदमी की सुननी होती है ना, यहाँ 32 आदमियों के लिए अलग अलग राय होती है, तो इधर उधर थोड़ी बहुत अफरा तफरी हो जाती है। तो लोग हमारी पार्टी के जो थे वो रह गए, वो इंडिपेंडेंट लड़े, उनको तो हमने शामिल कर लिया। कुछ लोग जो कांग्रेसी थे या दूसरी पार्टियों के थे उनको भी हमने शामिल कर लिया। इसलिए शामिल किया है कि सबको मिलजुल करके रेवाड़ी को एक विकसित डिस्ट्रिक्ट बनाना है। छोटा सा रोड मैप, करप्शन फ्री म्युनिसिपल कमेटी, इंशाअल्लाह भगवान के भरोसे और भगवान के भरोसे क्या, हमारे इन पार्षदों के और चेयरमैन के भरोसे और आप लोगों के भरोसे हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर करप्शन की बू भी रेवाड़ी के अंदर नहीं आएगी।